हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रैवल एंड मनी मंत्र चैनल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं सोमनाथ मंदिर की। सोमनाथ मंदिर प्रभास पाटन, गुजरात में स्थित एक भगवान शंकर का बहुत ही बड़ा, प्रसिद्ध और सबसे पुराना प्रथम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। बस इस वीडियो में एक थोड़ी सी मजबूरी ये रही है कि सोमनाथ मंदिर के अंदर की शूटिंग करना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं उसके लाइव पिक्चर्स और वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो फिर भी मैं उसके बारे में आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, जिससे कि आप सारी जानकारी ले पाएँ और आप वहाँ आसानी से यात्रा कर पाएँ। सोमनाथ मंदिर, जैसा कि मैंने बताया कि यह सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है और यह प्रभास पाटन, गुजरात में वेरावल के पास स्थित है और यह भगवान शंकर का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। ये समुद्र के किनारे स्थित है, तो इसने सबसे ज़्यादा समुद्र का ज्वार भाटा और थपेड़े सहे हैं और इसके साथ साथ इसे इतिहास के भी बहुत थपेड़े सहने पड़े हैं, जो बहुत सारे आपकी जानकारी में भी हैं। जैसे सबसे प्रसिद्ध रहा है महमूद गजनवी का आक्रमण, लेकिन इससे पहले और इसके बाद भी इसे बहुत थपेड़ों का सामना करना पड़ा। तो आइए बताता हूँ इसके बारे में विस्तार से। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन, जिक्र लगभग सभी पुराणों में, शिव पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और आदि सभी पुराणों में मिलता है। और इसमें एक रजत ज्योतिर्लिंग का स्थापना रावण ने भी की थी, जो महान शिव भक्त था। वही रावण जिसका जिक्र रामायण में भगवान राम के शत्रु के रूप में, सीता हरण करने वाले राक्षस के रूप में, लंकाधिपति के रूप में मिलता है। वही रावण इस ज्योतिर्लिंग में एक रजत मंडित शिवलिंग स्थापित करने आया था, ऐसा विष्णु पुराण में जिक्र है। जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ, लगभग 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के साथ, तभी इसकी भव्यता और वैभव पर मुस्लिम आक्रांताओं की नज़र पड़नी शुरू हो गई। इतिहास में, भारतीय इतिहास के विवरणों में सबसे पहला आक्रमण इस पर महमूद गजनवी ने सन 1026 ईस्वी में किया था। 1026 के मध्य में किया था और कुल उसने इस पर 17 आक्रमण किए थे 1032 ईस्वी तक, और टनियों सोना यहाँ से लूट कर ले गया था। यह भारतीय इतिहास में इस तरीके का विवरण मिलता है। लेकिन इससे पहले भी सन 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने भी इस पर आक्रमण करने की कोशिश की थी। यह भी एक अफ़गान लुटेरा था और यह महमूद गजनवी का पिता था। सुबुक्तगीन ने सबसे पहला आक्रमण इस पर 986 ईस्वी में किया था। हिंदू कुश के रास्ते से इसने सोमनाथ में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन हिंदू कुश के नरेश जयपाल ने उसके इस आक्रमण को विफल कर दिया था। उसके बाद उसने कई आक्रमण करने की कोशिश करी, लेकिन हर बार सुबुक्तगीन को राजा जयपाल ने पराजित कर दिया। सन 990 में राजा जयपाल की मृत्यु के बाद यह मोर्चा उसके पुत्र आनंदपाल ने संभाल लिया। सन 996 तक उसने बराबर फिर आक्रमण की कोशिश कई बार की, लेकिन यह आक्रमण आनंदपाल के रहते सफल नहीं हो पाए। उसे भारी पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन सन 996 में सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद यह सिलसिला रुक गया और उसके बाद राजा आनंदपाल की भी मृत्यु हो गई और सोमनाथ पर होने वाले आक्रमण बंद हो गए। सन 1026 में
फिर सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी ने यह मोर्चा संभाल लिया और इस बार वो आक्रमण करने में सफल हो गया। सुबुक्तगीन के आक्रमणों के बारे में भारतीय इतिहास की पुस्तकों में कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन यह वर्णन प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार J.M. इलियट ने अपनी पुस्तकों में लिखा है। तो इस पर आक्रमणों का सिलसिला महमूद गजनवी से भी बहुत पहले शुरू हो चुका था। उसके बाद बख्तावर खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फ़िरोज़ शाह तुगलक आदि तमाम राजाओं ने इस पर आक्रमण किए। मुग़ल साम्राज्य के समय में केवल अकबर ने इस पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की, बाबर, हुमायूं ने भी इस पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। औरंगज़ेब ने जब देवगिरी में अपना साम्राज्य स्थापित किया तो उसने भी इस पर आक्रमण किए थे। इसके बाद इसका पुनरुद्धार किया था, पुनर्स्थापना की थी सन 1783 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने, जहां उन्होंने दोबारा यहाँ पर एक भव्य मंदिर की स्थापना की थी। ये वही देवी अहिल्याबाई होलकर हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर भी बनवाया था। तो आधुनिक सोमनाथ मंदिर देवी अहिल्याबाई होलकर का बनवाया हुआ है और यह आधुनिक सोमनाथ मंदिर के पास ही देवी अहिल्याबाई होलकर का भी एक छोटा मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आप सोमनाथ के दर्शन करें तो देवी अहिल्याबाई होलकर का मंदिर भी ज़रूर देखें, उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इसके बाद अंग्रेज़ों के समय में इसे कोई विशेष संरक्षण नहीं मिला। सन 1951 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके फिर पुनरुत्थान स्थापना के लिए प्रयास किए और 7 मई 1951 को नए सोमनाथ मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका अनावरण किया था, नए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का अनावरण किया था। हालांकि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। सन 1951 से 1995 तक यह मंदिर सोमनाथ ट्रस्ट के पास ही रहा। सन 1995 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। तब से यह सोमनाथ ट्रस्ट और गुजरात सरकार के संयुक्त प्रयासों से इसको चलाया जा रहा है। तो मेरे को जितनी जानकारी थी इतिहास और राजनीति के बारे में, सोमनाथ के मंदिर के बारे में, वो मैंने आपको अब तक बताई। आज भी यह भव्य मंदिर अपनी पताका गगन में उच्चतम शिखर पर स्थापित किए हुए खड़ा है और बहुत ही भव्य है। अब दिसंबर माह में जिस समय में मैं इसे देखने गया था, कोरोना महामारी का दौर था, ओमिक्रॉन वेरिएंट फैला हुआ था, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। मैंने इसमें आसानी से दर्शन कर लिए, लेकिन वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी वहाँ अलाउड नहीं था। जहाँ दिग्विजय द्वार से आप अंदर प्रवेश करते हैं, वहीं पास में बाईं ओर एक लॉकर रूम है, उसमें आप अपना सामान, मोबाइल फ़ोन, कैमरा इत्यादि जमा कर सकते हैं और वहाँ से चाबी ले सकते हैं। ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। वहीं पर एक जूता घर है, वहाँ पर आपको जूते जमा करने हैं और उसके बाद आपको जो है आसानी से एंट्री मिल जाएगी। कोई बहुत भीड़ भाड़ नहीं थी। दिसंबर 2021 जब मैंने दर्शन किए थे इसके, आसानी से दर्शन हो गए थे, लेकिन सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है क्योंकि वहाँ पर कोई आइडेंटिटी कार्ड आपको दिखाना होगा। जैसे कि मेरी जेब में ड्राइविंग लाइसेंस था, मैंने दिखा दिया था कि नाम हिंदू ही होना चाहिए, किसी भी गैर हिंदू का प्रवेश इस मंदिर में निषिद्ध है। वे सिक्योरिटी पुलिस ऑफिसर, गुजरात पुलिस ऑफिसर आइडेंटिटी कार्ड चेक करते हैं। आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी परिचय पत्र, सरकारी मान्यता प्राप्त परिचय पत्र जेब में ज़रूर रखिएगा। लगभग मंदिर का परिसर उस समय बहुत भीड़ नहीं थी, आसानी से दर्शन हो गए और दाहिने हाथ से
एग्जिट गेट है वहीं पर सामने प्रसाद घर बना हुआ है, आप वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। मैं कुछ वीडियो क्लिप्स जो बाहर के हैं वो इसके साथ ऐड कर रहा हूँ इस वीडियो के साथ, वे आप देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे, लेकिन बस यही एक व्यवस्था रही है कि मैं अंदर की वीडियोग्राफी नहीं कर सका। तो देखिए उन वीडियोज़ को भी और समझिए इस जानकारी को भी देखिए। सामने दिखाई दे रहा है देवी अहिल्याबाई होलकर का मंदिर। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे दिग्विजय द्वार कहते हैं, बाहर उड़ते हुए खेलते हुए कबूतर दाना चुगते हुए। दिग्विजय द्वार के लिए अंदर प्रवेश करते लोग, भीड़ बहुत नहीं है, पूरी लाइन खाली है। ये मंदिर का मुख्य द्वार, जिसे दिग्विजय द्वार कहते हैं, नए सोमनाथ मंदिर का। सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की काली प्रतिमा संगमरमर की बनी हुई। सामने जूता घर दिखाई दे रहा है, जिसमें आप जूते जमा कर सकते हैं। लॉकर रूम, जहाँ पर आप अपने मोबाइल, कैमरा या कोई भी बहुमूल्य सामान सुरक्षित रख सकते हैं। सिक्योरिटी की गाड़ियाँ, सिक्योरिटी की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन कोरोना के कारण बहुत भीड़। गुजरात में सोमनाथ के अलावा मैंने और भी कई दर्शनीय स्थलों का दौरा किया था, जैसे हिंगलाज माता की गुफा, पंच पांडव गुफा, पाताल लोक, गीता ज्ञान मंदिर और सूर्य मंदिर। इन सभी में बहुत सारी जगहों पर वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं था, इसलिए उनके मैं वीडियो क्लिप्स आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। बाकी जब भी आप गुजरात सोमनाथ की यात्रा पर जाएं तो इन दर्शनीय स्थलों के भी दर्शन करें। एक महत्वपूर्ण स्थान था सोमनाथ में, भालका वेरावल में, भालका तीर्थ के पास ब्रह्म कुमारी आश्रम। उसमें दर्शन किए जा सकते थे, लेकिन जिस समय मैं पहुंचा करीब 2 बजे वहाँ पर, तो ब्रह्म कुमारी आश्रम बंद हो चुका था। उसके खुलने का समय फिर शाम के 6 बजे था, तो मैं इतने समय वहाँ रुक भी नहीं सकता था। केवल उसको देखने के लिए, ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाने के लिए शाम 6 बजे तक 4 घंटे में वहाँ रुक भी नहीं सकता था, इसलिए मेरे वे दर्शन छूट गए। तो समय के अनुसार जब भी आपको सुविधा हो तो ब्रह्म कुमारी आश्रम भी ज़रूर देखें। इसी के साथ मेरी सोमनाथ की यात्रा, जितने दर्शनीय स्थल मैंने देखे थे उनकी के विवरण मैंने आपको जानकारी दे दी है। सोमनाथ की यात्रा पूरी हुई थी और इसके बाद मैंने यात्रा की थी गुजरात से दीव की। तो अगले वीडियो में मैं आपको दीव के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, दीव के कुछ बहुत ही सुंदर स्थानों के बारे में। तो जब भी आप सोमनाथ जाएं तो ज़रूर दीव को भी ज़रूर देखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और बहुत जल्दी मैं आता हूँ दोबारा एक नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।